जौनपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के द्वारा विश्वासघात करने पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं। तमाम तस्वीरें में आप देख सकते हैं किस तरह जन विरोधी आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना कर उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री के द्वारा जो विश्वासघात किए हैं, बिहार का विकास का जो गंगा था उसमें अवरोध हो गया है। इसके लेकर कई दिग्गज भाजपा के कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। संतोष शाह, द न्यूज़, सुल्तानगंज। लाखों कार्यकर्ताओं का और आपने जो अपमानित किया है बिहार के 12 करोड़ जनता का, उसका मूल्य तो आपको चुकाना पड़ेगा। कि गठबंधन की सरकार हो या यूपीए हो, सारे लोगों का एकमात्र उद्देश्य है उनका आम जनमानस, देश की जनता, शोषित वंचित लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय 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 हाय, पलटू राम हाय 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 हाय, पलटू राम हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय 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 हाय, पलटू राम हाय 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 हाय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो पिछले दिनों विश्वासघात किया गया जनादेश के विरुद्ध, उसके उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में आज के दिन सभी प्रखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यह धरना विरोध के रूप में यह धरना प्रदर्शन का आज का आयोजन किया गया है। किनके नेतृत्व में किया जाएगा? नगर मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार बन्नी जी के नेतृत्व में हम लोग तीनों मंडल के यहाँ अध्यक्ष उपस्थित हैं, तीनों मंडल के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। इस और नए कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारे पुराने शेर हैं वो भी जग गए हैं। तो ये जनादेश से क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश क्या, यह तो सरासर विश्वासघात है। 12 करोड़ जनता बिहार की जो है इनके साथ छलावा हुआ है। यह हमने साझा कार्यक्रम के तहत वोट दिया था माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को, और उनके साथ जो छल किया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा, यह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब बिहार पटरी पर चढ़ रहा था, तेजी के साथ विकास हो रहा था, अब हमारे यहाँ उद्योग लगने वाले थे, सुशासन सुचारू रूप से चल रहा था, यहाँ पर तो जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, आप देख लीजिए पटना दीघा का कांड, देख लीजिए सुल्तानगंज के उढ़ाडी का कांड, देख लीजिए सुल्तानगंज नगर मंडल में खुलेआम चाकूबाजी छुराबाजी हुआ और हथियार भी निकला, अपराधी भी नहीं पकड़े गए। इससे क्या साबित होता है कि हम लोग जंगल राज फिर से आ गया? बिल्कुल जंगल राज हम लोग आ गया, और जंगल में जो बचे खुचे जो लाठी बचे हुए थे उस वह पुनः फिर से निकल गया, उस पर तेल पिलाया जा रहा है कि यह किस पर बरसेगा? विकास की गंगा पर रोक लग गया। बिल्कुल, आप सुल्तानगंज में ही एक नज़र, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप लोग सुल्तानगंज में ही नज़र उल्टा के देखिए कि हमारी साझा सरकार में जो काम हुआ है, यह अजगैबीनाथ पुल, प्रखंड मुख्यालय का ही देख लीजिए, प्रखंड मुख्यालय किस स्थिति में था, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, विकास अवरुद्ध रह जाएगा। बिल्कुल अवरुद्ध रहेगा। विकास के साथ साथ जान माल की रक्षा करना जो सरकार का नैतिक दायित्व था पहले, वह भी आप उस पर भी आप संकट खड़ा हो गया है। परिचय दे दीजिए। संजय कुमार चौधरी, क्षेत्रीय प्रभारी, व्यावसायिक प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में एक उन्होंने स्वयं विधानसभा के अंदर कहा था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन फिर से महागठबंधन में हम नहीं लौटेंगे। लेकिन मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, क्या नीतीश बाबू आप कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं? किस मिट्टी में मिलकर महागठबंधन के साथ आप फिर से जाने का काम किया है? कुछ दिन के संगत के बाद ही वो मीडिया बंधु के सवाल पर कि आप 10 लाख का रोज़गार कब दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पर काम चल रहा है। कितना सुंदर बिहार का विकास डबल इंजन की सरकार के रूप में चल रही थी। 2017 में उनके हमारे साथ आने के बाद बिहार ने अनेक
प्रगति के मायने पर बिहार खड़ा उतरा था। देश के अग्रणी राज्यों में से बिहार शामिल हो रहा था। हमारे तमाम मंत्री बिहार को सजाने संवारने में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिहार का विकास कहीं रास ना आया। वो फिर से बिहार को लालटेन युग में ले जाने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी कहते थे हमारे ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा का दबाव था। मैं कहता हूँ हाँ, था दबाव। बिहार की जनता ने, देश की जनता ने डबल इंजन की सरकार आपको दी थी, तो आपके ऊपर बिहार के जनता का विकास का दबाव था। भारतीय जनता पार्टी के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विकास कार्यों का दबाव था। बिहार के तमाम भाजपा के मंत्रियों का दबाव था कि बिहार में विकास हो। आप विकास को झेल ना सके, आपकी उम्र हो चुकी है अब रिटायरमेंट की। नीतीश बाबू, आप रिटायरमेंट ही ले लेते तो बेहतर था, एक अच्छा खासा आपका राजनीतिक सफर अंत होता। लेकिन आपने जो यह बिहार के 13 करोड़ जनता के साथ धोखाधड़ी का कुकृत्य किया है, 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता आपको मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। पिछले बार भाजपा से अलग होकर आपने मात्र 2 सीट जीता था। इस बार आप शायद अपना खाता भी ना खोल सके नीतीश बाबू, इसकी भी चिंता कर लेंगे। लोग के साथ जो धोखा किए हैं, सिर्फ हमारे बीजेपी के साथ धोखा नहीं किए हैं, पूरे बिहार के जनादेश के साथ धोखा किए हैं। इसलिए आज हम लोग जो है एकत्रित हुए हैं। ये हम लोग शांतिपूर्ण धरना है। हम लोग को जो है अपने शिष्टाचार में रहने वाले पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए हम लोग जो है उपद्रव नहीं करके हम लोग बैठ के जो है आपस में शांति से इसका विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग घर घर जाके नीतीश कुमार के बारे में बताएंगे वो किस तरह पलटी मारते हैं और किस तरह विश्वासघात करते हैं। हमारे साथ जिला प्रवक्ता श्रवण जी भी हैं। जनादेश से विश्वासघात के विरोध में दिया गया है और नीतीश कुमार अगर ये सोचते हैं कि हम इस तरह से विश्वासघात करके सरकार में रह जाएंगे तो 2 महीना 3 महीना भी इसकी सरकार चलने वाली नहीं है। और रही बात 24-25 की, तो 24-25 में हमारे बिहार की जनता उनको वोट से समझा देगा कि किसकी सरकार बनेगी और नीतीश कुमार का क्या होगा। वो अपना इंतजाम कर ले, बोरिया बिस्तर समेट ले, वो अपना इंतजाम कर ले। क्योंकि जिस तरह से वो बार बार पलटी मार रहे हैं, कभी भाजपा कभी राजद, कभी भाजपा कभी राजद, इस तरह से जनता उनको समझ चुकी है। और इस तरह से 2024 में, 2025 में उनको समझा भी देगी। फुल बहुमत में भाजपा आएगी तो और विकास का काम तो अभी हो ही रहा था। वो आप भी देख रहे थे किस तरह से सड़कों का जाल, पुलों का जाल, हमारे शहनवाज जी किस तरह से उद्योग ला रहे थे, लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको एक अवरुद्ध पैदा कर दिया सरकार बदलकर। और देखना ये है कि जो काम शहनवाज जी कर रहे थे वो आगे होगा या नहीं, ये भी देखना है। इससे पता चल जाएगा वो भ्रष्टाचार के साथ है या विकास के साथ है। विकास पुरुष तो वो है ही नहीं, वो विनाश पुरुष है।